accorded not as by his faculty to have with the sick leisure's acquaintance. आगे पढ़ते हैं जी. It is not honest, it may not advance, for to deal with no such peril, but all with rich and sellers of vessels. जी मॉडर्न में देखें. There is no honest advantageousness in dealing with such poverty-stricken curs. It is with the rich and with big victuallers. हाँ जी, अब पिछली बात को ही कंटिन्यू कर रहा है कि कोड़ियों के साथ तो नहीं इसको ताल्लुकात बनाने चाहिए थे, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑनेस्ट, ये बात ठीक है ही नहीं. इट में नॉट एडवांस, इससे कोई एडवांटेज ही नहीं मिलेगा, एडवांस ही नहीं मिलेगा, फ़ायदा ही नहीं मिलेगा. फॉर टू डील विद नो सच प्रेल, प्रेल पुअर पीपल, तो सच इस तरह के पुअर पीपल से डील करना बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं देता उसको, बट बल्कि ऑल विद रिच, ओ भाई बल्कि अमीर लोगों से मिलना उसको, डील करना उसको फ़ायदा देगा. एंड सेलर्स ऑफ विशली, विशली का लफ्ज़ी मतलब होता है प्रोविजंस, लफ्ज़ी मतलब होता है फूड आइटम्स. तो जो बंदा ये खाने पीने की चीज़ों की तजारत करता है, वैसे तो उसको ताजर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेलर्स ऑफ फिशलीज. वो बंदे जो कि करियाने का काम करते हैं, वो बंदे जो कि रिच हैं, तो उनके साथ इसको राह रस्म बनाने चाहिए, डील करना चाहिए, ना कि कोड़ियों को, जजामियों को. मॉडर्न में देखें. देयर इज़ नो ऑनेस्ट एडवांटेजियसनेस इन डीलिंग विद सच पॉवर्टी स्ट्रिकन कर्स. पॉवर्टी गुर्बत, स्ट्रिकन मारे हुए, गुर्बत के मारे हुए, कर्स गरीब लोग, घटिया लोग, घटिया लोगों को बोलते हैं कर्स. डेरोगेटरी किस्म का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है. तो वो कहता है कोई ऑनेस्ट किस्म का एडवांटेज तो मिलना ही नहीं है इन गरीब गुर्बत के मारे हुए घटिया लोगों से, बल्कि इट इज़ विद रिच एंड विद बिग विक्चुअलर्स, तो उसको मिलना चाहिए, ताल्लुक़ बनाने चाहिए रिच लोगों के साथ और बिग बड़े विक्चुअलर्स के जो बड़ी बड़ी तजारत करते हैं उन लोगों के साथ. आगे पढ़ते हैं जी. एंड overall thereas profit should arise, courtesy he was and lowly of service. तो मॉडर्न में देखें क्या कहता है. एंड सो where profit might arise, courteous he was and humble in men's eyes. जी. एंड ओवरऑल देयर एज प्रॉफिट शुड अराइज, तो जहाँ पे उसको फ़ायदा मिलना चाहिए या उसको नज़र आता हो कि यहाँ पर फ़ायदा है, तो फिर वो बंदा कर्टसी, आजजी, ही वॉज एंड लोली ऑफ सर्विस, तो उसकी सर्विस जो है, वो जो लोगों को सर्विस देता था उसमें बड़ा ही लोली, हम्बल हो जाता था. जित्थों नज़र आउंदा सी ना कि थपंटू आण लेने, एंड फ्लैट हो जाता सी, लोगों के आगे बिछ बिछ जाता था. तो मॉडर्न में देखें. एंड सो वेयर प्रॉफिट माइट अराइज, जहाँ पे प्रॉफिट के राइज होने का, बढ़ने का उसको चांसेस हों, मौका हो, तो कर्टियस ही वॉज, बड़ा ही आजिज़ी इनकसारी वाला हो जाता था. एंड हम्बल इन मैन आइज, उन लोगों के सामने वो बिछ बिछ जाता था, आजिज़ी इनकसारी का मुजस्मा बन जाता था. आगे जी. देयर नैज नो मैन नो वेयर सो वर्चुअस, ही वॉज द बेस्ट बैगर इन हिज हाउस. तो मॉडर्न में देखें. There was no other man so virtuous. He was the finest beggar of his house. तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखें. There was no man nowhere so virtuous. अब ये आयरॉनिकली क्या कह रहा है, कहता है कि नो मैन, कोई ऐसा बंदा नहीं जो कि इतना वर्चुअस, इतना नेक, परहेजगार, मुत्तकी और अच्छा बंदा हो जितना कि ये फ्रायर है. अब ये आयरॉनिकली जो है, आयरनी का क्वेश्चन जब आता है तो इस तरह की लाइनें जो हैं वो उसके अंदर लिखी जाती हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ही वॉज द बेस्ट बैगर इन हिज हाउस. हाउस का मतलब उसका एरिया, उसका कॉन्वेंट. तो बेहतरीन भिखारी था ये अपने एरिए का, लोगों को जाके चंदा मंगदा सी. एट दी रिकत अमेज आवाज़ के नाल, क्रिश्चियनिटी के एतबार से वो बाइबल की बातें सुना के. तो मॉडर्न में देखें. देयर वॉज नो अदर मैन सो वर्चुअस. ओए ये जिहा ते मुत्तकी परहेजगार ते अच्छा बंदा ही कोई नहीं सी. अब ये जेफरी चौसर खुद कह रहा है. ही वॉज द फाइनेस्ट बैगर ऑफ हिज हाउस, तो अपने उस इलाके का, अपने उस चर्च का, अपने उस कॉन्वेंट का बेहतरीन मंगता ए सी.
आगे देखते हैं। एंड याफ अ सर्टन firm for the grant. None of his brethren came there in his haunt. लो जी, पूरा पाकिस्तानी एटम जी मॉडर्न में देखते हैं। A certain district being formed to him, none of his brethren dared approach its rim. अब इसने इतनी इतनी दिहाड़ियां लगाई हुई थी कि अब अपने इस कारोबार को चमकाने के लिए, उसको परमानेंट रखने के लिए इस फ्रायर ने क्या काम किया हुआ था जी। एंड याफ गेव अ सर्टन फर्म कहते हैं एक खास किस्म की अमाउंट जो कि पे की जाती है किसी फार्म हाउस को ख़रीदने के लिए या किसी भी काम को ख़रीदने के लिए, ताकि उससे बंदा मज़ीद फ़ायदा उठा सके। जिस तरह आप कहते हैं ना ठेके के पैसे, फार्म का मतलब होता है ठेके के पैसे। फॉर द ग्रांट के तौर पर। तो कहता है कि अपने जो ऊपर वाले थे ना, जो इस एरिया का फ्रायर मुकर्रर करने वाले थे, उनको ये टैक्स अदा करता था, उन्होंने दी भी मुट्ठी गर्म करता सी। क्यों? नन ऑफ हिज ब्रदरन, के कोई और नेक फ्रायर, उसका ब्रदरन भाई जो है, केम देयर वहां आ जाए, इन हिज हॉन्ट, उसके इस इलाके में। हॉन्ट का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज का, किसी ख्याल का बार बार जहन में आना, या किसी बंदे का जो है वो किसी जगह पर आना। इसे कहते ने इतने जिन पै गए ने, झड़ेला पै गई ने, इतने हॉन्टेड है। तो क्या है कि जिन उथे बार बार विजिट करता है। तो वो कहता है कि अपने ऊपर वालों को वो पैसे देता था ताकि यहाँ पर उसका कोई दूसरा भाई फ्रायर जो है वो ना आ सके, एक कल्ला मोजा करे। मॉडर्न में देखें, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट बीइंग फॉर्म्ड टू हिम, तो एक इलाका जो है वो उसको फॉर्म के तौर पर दे दिया गया हुआ था जिसका वो टैक्स पे करता था। क्यों? नन ऑफ हिज ब्रदरन डेयर्ड अप्रोच इट्स रिम कहते हैं दायराकार। तो कोई भी उसके दायराकार में कोई फ्रायर, कोई भाई उसका ना आ सके, इसलिए वो टैक्स पे करता था या मुट्ठी गर्म करता था। आगे जी, फॉर दो अ विडो हैड नॉट अ शू, सो प्लेजेंट वॉज हिज इन प्रिंसिपियो, yet would he have a farthing before he went. तो मॉडर्न में देखें, फॉर दो अ विडो हैड नो शूज टू शो, सो प्लेजेंट वॉज हिज इन प्रिंसिपियो, ही ऑलवेज गॉट अ farthing बिफोर ही वेंट। तो क्या कहता है जी, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आने लगी है जी। कहता है कि फॉर दो, अगरचे के, अ विडो एक बेवा औरत जो है, हैड नॉट अ शू, अगरचे के एक बेवा औरत के पाँव में जूता भी नहीं है, सो प्लेजेंट वॉज हिज इन प्रिंसिपियो, अपने इस प्रिंसिपियो के अंदर, भिखारीपन के अंदर वो इतना खुश मिजाज, इतना फनकार आदमी था कि येट वुड ही हैव अ फार्दिंग, कि वो एक कौड़ी, एक फार्दिंग, एक चवानी, एक ठियानी, एक मामूली रकम भी, छोटा सिक्का होता है, बिफोर ही वेंट, उसके जाने से पहले। तो कहता है कि एक बेवा औरत जिसके पाँव में जूती भी नहीं है, ये इतनी फनकारी के साथ मांगता था कि जाने से पहले उससे भी एक कोड़ी निकलवा लेता था। मॉडर्न में देखें, फॉर दो अ विडो हैड नो शूज टू शो, सो प्लेजेंट वॉज हिज इन प्रिंसिपियो, ही ऑलवेज गॉट अ farthing बिफोर ही वेंट। तो वो कहता है कि अगर एक बेवा जिसके पाँव में जूता भी नहीं है, ये इतने प्लेजेंट अंदाज से मांगता था कि ही ऑलवेज गॉट अ farthing, कि उसको कोई ना कोई सिक्का मिल ही जाता था बिफोर ही वेंट, इसके जाने से पहले।